सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट इस समय सामने आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले काफ़ी समय से एक बिल पर डिस्कशन चल रही थी जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल को पूरी तरह प्लान किया गया है रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्रैहम के द्वारा, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। इस बिल में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कंट्री रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेगी उस कंट्री पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 500% का मैसिव टैरिफ लगाया जा सकता है। बेसिकली ये बिल चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जैसे बड़े इकोनॉमीज़ को टारगेट करता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये बिल काफ़ी समय से सस्पेंशन में था, लेकिन अब एक मेजर टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसी ग्रैहम की रीसेंट मीटिंग के बाद इस बिल को अब रिपब्लिकन बैकिंग मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब इस बिल का यूएस कांग्रेस से पास होना रिलेटिवली ईजी हो सकता है। ये सिचुएशन क्लियरली एक सीरियस जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रही है। जस्ट 2 डेज अगो डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा था कि वह इंडिया पर टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। एनालिस्ट मानते हैं कि रीसेंट ग्लोबल इवेंट्स के बाद ट्रंप और ज़्यादा एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट हो गए हैं और अब वह इकोनॉमिक पावर को एक वेपन की तरह यूज़ करने में हेजिटेट नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इंडिया को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस साल इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का यूज़ करके एक हाई लेवल ब्रिक्स समिट होस्ट कर सकते हैं, जहां से यूनाइटेड स्टेट्स को एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। क्या आने वाले समय में दुनिया एक नए इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन ईरा में एंटर करने जा रही है? एंड कैन ब्रिक्स इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग काउंटर बैलेंस टू यूएस प्रेशर? स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ये डेवलपमेंट आने वाले दिनों में ग्लोबल ट्रेड, डिप्लोमेसी और पावर डायनामिक्स को पूरी तरह चेंज कर सकती है।